बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन के भीतर सीट बंटवारे को लेकर घमासान चरम पर है। पिछले चुनाव में तो सब कुछ तेजस्वी यादव के इशारे पर हुआ था, लेकिन इस बार मामला फंसता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों की ज्यादा ताकत के साथ सौदेबाजी यहां पर करती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि बैठकों का दौर जारी है और आज भी एक बैठक सीट शेयरिंग को लेकर ही हुई। दावा किया जा रहा है कि सहयोगी दल 90 वर्सेस 60 का फॉर्मूला लॉक करने का दबाव बना रहे हैं। इसी को लेकर तेजस्वी यादव के आवास पर महागठबंधन की बैठक हुई, जिसमें सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत हुई। लेकिन इस बार तेजस्वी यादव को अपने साथियों को संतुष्ट करना आसान नहीं, क्योंकि इस बार महागठबंधन के साथी ज्यादा सीटें मांग रहे हैं। 2020 के चुनाव में आरजेडी 144, कांग्रेस 70, सीपीआई-एमएल 19 सीटों पर चुनाव लड़ा था। वहीं सीपीआई को 6 और सीपीआई-एम को 4 सीटें मिली थी। इस बार महागठबंधन में एक और साथी की एंट्री ने खेल को दिलचस्प कर दिया है, क्योंकि इस बार कांग्रेस 90 तो वहीं वीआईपी 60 सीटों पर दावा ठोक रही है, जबकि लेफ्ट पार्टियों ने 50 सीटों की मांग की है। ऐसे में महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला आसानी से नहीं दिख रहा और ऐसे में बीजेपी को खुला मैदान मिल सकता है। इसलिए तेजस्वी यादव को आपसी संतुलन बनाना पड़ेगा। और देखिए, बिहार में चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने तुरुप का चाल चला है, वो भी मुफ्त दाव कभी खाली नहीं जाता। आपको बता दें, इसके तहत अब 100 यूनिट फ्री बिजली देने की चर्चाएं चल रही है, यानी कि 100 यूनिट से कम बिजली खपत पर बिल भी नहीं आएगा। इस योजना का लाभ प्रदेश के सभी परिवारों को मिलेगा। ऊर्जा विभाग के इस प्रस्ताव को वित्त विभाग ने मंजूरी दे दी है। नीतीश सरकार की मुफ्त बिजली देने की इस योजना ने विरोधियों को जोर का झटका दिया है, जो रोजाना किए जा रहे चुनावी वायदों से बिहार के लोगों को लुभाने में जुटे हुए थे। बिजली और सड़क के मामले में यूं भी नीतीश सरकार को बिहार के लोग 10 में से 10 नंबर देते हैं, क्योंकि दशकों तक अंधेरे में पगडंडियों पर सरकने वाले बिहार के लोगों के लिए 1.5-2 दशक पहले तक बिजली और सड़क सपना ही हुआ करते थे। अब सरकार बिजली के भारी भरकम बिल में कमी लाकर लोगों को बड़ी राहत देने जा रही है। ऊर्जा विभाग के इस प्रस्ताव को वित्त विभाग से मंजूरी मिल गई है। कैबिनेट की मंजूरी मिलते ही ये लागू भी हो जाएगा। योजना के तहत 100 यूनिट से कम बिल आने पर कोई पैसा नहीं देना होगा, तो उससे ज्यादा की खपत पर अतिरिक्त यूनिट पर ही बिल चुकाना होगा। अभी दिल्ली के साथ ही पंजाब, हिमाचल, राजस्थान, झारखंड में भी मुफ्त बिजली योजना चल रही है, जिसमें बिहार का भी नाम जुड़ गया है। इसके साथ ही केंद्र सरकार की तरफ से बिजली के बिल से राहत देने के लिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना चलाई जा रही है। बिहार में वोटर वेरिफिकेशन के नाम पर दलालों की मंडी सज चुकी है। आरोप है कि पटना में खुलेआम, आपको बता दें, आवास प्रमाण पत्र, इसी के साथ साथ बर्थ सर्टिफिकेट बिक रहे हैं। वैसे पोर्टल पर सर्टिफिकेट के लिए 15 दिन लगते हैं, लेकिन दलालों को तो बस पैसे दे दीजिए और सब कुछ मिल जाएगा। ये पटना का वो इलाका है जहां सरकारी दफ्तर से ज्यादा अब शायद दलालों पर भरोसा है। जानकारी के मुताबिक यहाँ हर कोने पर दलाल खड़े हैं, जो आपके नाम पर सर्टिफिकेट बेच रहा है। मान जाएगा। कितना पैसा लगेगा? आधार कार्ड है ना? आधार कार्ड तो है। दरअसल बिहार में वोटर वेरिफिकेशन का दौर चल रहा है। ऐसे में अब लोग आवास और जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए कलेक्ट्रेट आ रहे हैं। बस इसी का फायदा ये दलाल उठा रहे हैं। इसके लिए बकायदा इसकी रेट लिस्ट भी तैयार है। वही मिसाइल वाला बनेगा। हाँ, तो वो यही 2 गो बनवाना है, 5 गो बन। जी मीडिया की टीम जब यहाँ पहुँची तो वहाँ दलालों की भीड़ ऐसे टूट पड़ी जैसे ग्राहक की मंडी हो। पहला दलाल सीधा सौदा करता है। आधार कार्ड का फोटो कहाँ पे देना पड़ेगा? और कितना पैसा लगेगा? दोनों चाहिए हमको, जन्म प्रमाण पत्र भी और रेजिडेंशियल भी। 12 दिन लगेगा टैक्स है। हाँ। ऐसे में जी मीडिया की टीम दूसरे दलाल के पास पहुंची, जिसने पहले से कम लेकिन रुपये जरूर मांगे। 400 रुपये हमको रेजिडेंशियल का देना और 1000 देना है जन्म प्रमाण। ठीक, वो आपको हार्ड कॉपी मिलेगा। हाँ, ठीक। हार्ड कॉपी मिलेगा। जी